हमारी डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते या फिर पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। अब रीजंस कैसे कैसे हो सकते हैं। घर में किसी का डिस्प्यूट हो गया, हमारे किसी फ्रेंड से हमारी नोक-झोंक हो गई, या फिर हम लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि हमारा क्या बनेगा। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि तेरा क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। ऐसे डेली लाइफ हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है ना। तो अब जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं इजीली टैकल हो जाते हैं, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हुआ, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, या तो सही हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही टूट जाएगा। वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑल्सो। अब जो आपके माइंड में है, वट इज़ रनिंग इन योर माइंड इज़ दैट कि आप सोचते हो कि आपकी वर्थ नहीं है कुछ, आपके करियर में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग रेगुलर फेलियर्स। अभी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं ना, लगातार आ रहे हैं रिजल्ट्स, और काफ़ी सारे बच्चों का नहीं भी हुआ है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स सही बोलते हैं कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता है ना, और अगर मेरे से ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इस जॉब की बात कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि देखो सीट्स हमारे पास बहुत, इन कंपैरिजन टू एप्लीकेशन या फिर इन कंपैरिजन टू फॉर्म्स हमारे पास सीट्स कम होती हैं ना, तो कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर पीरियड में। अब आप लगे हुए हो 3-4 साल से, लेकिन आपकी फैमिली वाले भी ये बोल रहे हैं कि बेटा 3-4 साल हो गए, अब इसको छोड़ दे, अब तेरे से नहीं होगा, है ना। तो आपको ये लगता है कि अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मेरे फैमिली, अगर लड़की है तो बोलेगी मेरी फैमिली वाले शादी करवा देंगे, मुझे पढ़ने नहीं देंगे। लड़का है तो बोल देंगे कि मुझे प्राइवेट जॉब में बोलेंगे जाने को, या फिर कुछ और करवाएंगे। बेसिकली ये जॉब मुझे नहीं करने देंगे या फिर मेरे से क्लियर नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं इसका वर्स्ट भी आपके सामने प्रेजेंट करूं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप खुद इतने केपेबल तो हो ना कि आप कुछ तो कर सकते हो। अगर भगवान ने आपको बनाया है इतना, मतलब ही हैज़ गिवन यू ह्यूमन अ बॉडी, ही हैज़ गिवन यू ब्रेन, अगर इतना कुछ दिया है तो मतलब आपकी एग्जिस्टेंस कुछ मायने रखती है। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी सबके लिए बनी है। अगर सबके लिए बनी होती तो आज कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता, आज कोई सिंगर नहीं होता, आज कोई आर्टिस्ट नहीं होता, अगर सबके लिए नौकरी बनी होती। राइट, सबके लिए नहीं बनी, सबके अंदर अपना अपना एक हिडन टैलेंट है। अगर नौकरी आपके लिए नहीं बनी है तो मतलब कुछ डेफिनेटली आपके लिए बना है, बट वो आपको खोज खोज करना है उस चीज़ की। कैसे करते होते हैं, अगर आपको पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है, मैं उसमें आगे जा सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट डांसिंग में है, उसमें आगे जा सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को अगर ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए करोगे, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना उसमें इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली उसमें आउटकम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में इन्वेस्ट करके मुझे आउटकम मिल सकता है, इफ़ फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको मोटिवेशन तो ऑलरेडी मिल गई कि मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे इसी से आउटकम मिलेगा, तो आप अच्छे से पढ़ोगे और आपका अचीव भी होगा। बस आपको वो एक होता है ना, एक पॉइंट खोजने की ज़रूरत है कि आप किस लिए काम करना चाहते हो, आपका बेस्ट एरिया क्या है, आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, और आपको अचीव क्या करना है। इफ़ यू हैव गिवन द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। वर्स्ट से वर्स्ट केस माइंड में लेके देख लेना, फिर पढ़ना शुरू करना, या फिर कुछ और काम करो फिर कुछ और करना शुरू करना। बट एक बार उसका वर्स्ट देख लेना, उसका बेस्ट देख लेना, एनालिसिस हो गया, सब कुछ सॉर्टेड होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आज भी लग रही है तो बैठ के उसका एनालिसिस करना, जवाब ज़रूर मिलेगा।